ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ AP ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਿਰਭਇਆ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਤੇ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? इसमें जो कोर्ट में जब भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी तो लगभग 1000 विधि के छात्र ऐसे रह गए थे जिनकी कुछ की फीस जो संघ लोक सेवा आयोग की टेक्निकल खराबी होने की वजह से नहीं हो पाई, और इसके लिए कुछ छात्र विधि के पटियाला तक गए जमा करने के लिए फीस, कुछ चीज़ें करने के लिए, वो नहीं हो पाई। और उस समय हड़ताल भी चल रही थी जिसको पंजाब सरकार ने बाद में इलीगल डिक्लेयर किया। तो जिसकी वजह से लगभग 1000 जो पंजाब के विधि के छात्र थे उनका भविष्य खतरे में पड़ गया, क्योंकि उनकी उम्र का अंतिम पड़ाव था। इसके बाद वो आगे नहीं एग्ज़ाम दे सकते थे। तो इसलिए आज हम पंजाब के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी, जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं, हम भी उसमें साथ थे, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, संबंधी हैं। तो उस आधार पर उनसे मांग पत्र के द्वारा हमने ये मांग की है कि इन छात्रों को एक अवसर दिया जाए जिसके आधार पर ये अपना परीक्षा दे करके अपने अवसर का प्रयोग कर सकें, जिससे पेपर लीक वाली जो मामले बढ़ रहे हैं उनमें कुछ प्रतिबंध लगे। एक हरियाणा का मामला उठा था कि इंटरव्यू के ज़्यादा नंबर रख लेते हैं और भाई भतीजावाद के कारण उन कम नंबर वालों को जो अपॉइंट कर दिया जाता है। देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि जो अपनी एकेडमी, अपनी यूनिवर्सिटी, अपने लॉ कॉलेज, अपने कॉलेज के टॉपर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, जिन्होंने इतने अधिक नंबर पाए हैं, और उनके साथ ऐसा होता है इंटरव्यू में कि उनको 0 नंबर दिए जाते हैं। इससे पता चलता है कहीं इस सिस्टम में भाई भतीजावाद हावी होकर के देश की, प्रदेश की न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। जिससे कि, क्योंकि ये छोटी बात नहीं, जो टॉपर रहा है, जो गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, जिसने बहुत अच्छे नंबर पाए हैं, और उसको इंटरव्यू में ऐसा कर दिया जाए, इससे ये लगता है कि ये अच्छी बात नहीं। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਰਕਸ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਉਹ ਨਾ ਚੱਲੇ। नहीं, वो तो ठीक बात है, लेकिन ये जो 1000 छात्रों के भविष्य की बात है, निष्पक्षता की बात है, पारदर्शिता की बात है, और इस पारदर्शिता को जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन ही नहीं कह रही है। देश की भारत सरकार के माननीय विधि मंत्री किरण रिजिजू भी इस बात से परेशान हैं। उन्होंने भी कई मंचों पर इस बात को उठाया है कि ये विडंबना ही है कि न्यायाधीश ही अपने न्यायाधीश का चयन करें, ये भी उचित पारदर्शिता नहीं है। इसके लिए बड़े स्तर पर काम करना पड़ेगा, और इसके लिए आदरणीय किरण रिजिजू ने समय समय पर सभी मंचों पर इस बात को उठाया है। और इससे देश हित की बात, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, वी आर बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें ये चीज़ रखनी चाहिए। 150 करोड़ की आबादी की जन भावनाओं का प्रतीक है ये न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया। एक छोटे से छोटा व्यक्ति जब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। इसका क्या मतलब हुआ कि वो कोर्ट पर विश्वास करता है। और ऐसे अदालती सिस्टम पर, ऐसी न्यायपालिका के सिस्टम पर, ऐसी न्याय व्यवस्था के सिस्टम पर हमें पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, जिससे कि निष्पक्षता, निडरता और निर्भीकता के साथ इस प्रदेश और देश के लोगों को न्याय उपलब्ध हो सके। जो मुख्य मंत्री भगवंत मान ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? यही मांग की गई है, हमने इसमें यही मांग की है कि आदरणीय माननीय भगवंत मान जी इस आधार पर जो लगभग 1000 बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, पंजाब के बच्चे हैं, उनको न्याय व्यवस्था पे भ्रष्टाचार की बलि ना चढ़ें, और उन्हें न्याय व्यवस्था में भाग लेने का, एग्ज़ाम देने का, अपनी योग्यता साबित करने का, अपने महत्व को दिखाने का, अपने देशभक्ति दिखाने का, अपने भारत माता के प्रति प्यार दिखाने का जो अवसर है उनसे छीना ना जाए, और वो एग्ज़ाम दे सकें। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੱਛ, ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ? हमारा इस संबंध में केस माननीय
चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लंबित है और जिसमें जुलाई में डेट दी गई है। ये भी हमारे लिए बड़ी परेशानी की बात है। ऐसे केस अर्जेंट हियरिंग के आधार पर सुने जाने चाहिए, अर्ली हियरिंग के आधार पर सुने जाना चाहिए। जजों की नियुक्ति के संबंध में यदि जल्दी सुनवाई करके कार्य को नहीं आगे बढ़ाएंगे तो हमारी न्याय व्यवस्था की, विधि के छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडरा जाएगा। इसीलिए हम उसमें भी जल्दी सुनवाई की मांग करेंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ये देश के बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पेपर लीक का मामला, चाहे लेखपाल भर्ती हो, चाहे तहसीलदार भर्ती हो, चाहे कानून गो भर्ती हो, चाहे एसआई भर्ती प्रकरण हो, चाहे टीचर भर्ती प्रकरण हो, इस तरह से सभी मामलों में पेपर लीक का केवल आईएएस आईपीएस के पेपर लीक की बात नहीं है, केवल मेडिकल के पेपर की बात नहीं है, एमबीबीएस के पेपर की बात नहीं है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़ों पदों पर पेपर लीक की जो बीमारी देश में फैल रही है उससे प्रतिभा का हनन हो रहा है और प्रतिभा हनन की वजह से हमारे देश के छात्र जो प्रतिभावान यहाँ हैं उनका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। उन्हें बाहर जाके तो अच्छी योग्यता की कद्र है, लेकिन उन्हें अपना वतन, अपना देश, अपने बुजुर्ग माता पिता, अपना परिवार, अपना गांव, अपना घर, अपने दोस्त और मित्र सबको छोड़ना पड़ता है और उन्हें बाहर सेटल होना पड़ता है। वो उनके लिए तो अच्छा हो जाता है, लेकिन हमारे देश के लिए, जो हमारे देश की प्रतिभा है, जो हमारे देश की काम आना चाहिए, यहाँ का मान बढ़ना चाहिए, वो दुनिया के और देशों में जाके काम करते हैं, फिर वो वहाँ के कहे जाते हैं, लेकिन हैं वो भारत के। केवल इसीलिए कि भारत में पेपर लीक आउट होने की समस्या बहुत गहराती जा रही है और यदि इस पर केंद्र सरकार ने जल्दी से जल्दी प्रयास नहीं किया, माननीय मोदी जी कहते तो हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबके साथ न्याय, सबका सहयोग, लेकिन वो सिद्ध कैसे हो पाएगा? कहाँ सबका विकास हो पाएगा? कहाँ सबका विश्वास मिल पाएगा? कहाँ सबको न्याय मिल पाएगा? कुछ लोगों की अरमान तो अधूरे रह जाएंगे, कुछ ही लोग हावी रहेंगे उस पर, कुछ ही लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे पेपर लीक का फायदा लेके। एक आम गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम व्यक्ति जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, उनका सपना तो अधूरा रह जाएगा। वो व्यक्ति तो अधूरा रह जाएगा जिसके माँ बाप ने अपना घर बार बेच के, माता ने अपने गहने बेचकर बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है, वहाँ उसके लिए एग्जाम के लिए भेजा है, कोचिंग के पैसे दिए हैं, किराया दिया है, शहर में रख के उसे पढ़ा रहे हैं, कमरा किराए पर दे के पढ़ा रहे हैं, रख रहे हैं, उसके अरमान तो अधूरे रह जाएंगे और जिसकी वजह से हमारे अच्छे बच्चे, होनहार बच्चे कई बार इतना उसमें मानसिक दबाव में आ जाते हैं जो आत्महत्या तक कर लेते हैं, जिसकी परिणति आत्महत्या के रूप में होती है। ठीक है, सो ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੌੜਨ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਜੇ 4 ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਖਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।